तो आप यहाँ टेबल 1 और ये टेबल 2 देख रहे हैं। यहाँ कुछ नंबर जो है या कुछ सेल्स जो है वो कलर्ड हो रखे हैं और कुछ सेल्स जो हैं वो वाइट कलर के हैं। ऐसा क्यों है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो भी सेल कलर हो रहा है वो उसके आसपास, यानी कि उसके लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड, उसके टॉप पे और उसके बॉटम में, यानी कि अबव और बिलो। जैसे कि ये नंबर है, इसके ऊपर, इसके नीचे वाला नंबर, इसके लेफ्ट और राइट, इसके चारों दिशाओं में जो नंबर है उनसे ये नंबर बड़ा है, इसलिए इस कलर को ग्रीन कलर कर रहा है और इस टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं सुपर सेल। अगर कोई भी नंबर अपने लेफ्ट, राइट, अबव, बिलो, यानी कि टॉप और बॉटम वाले नंबर से बड़ा है, सबसे बड़ा है चारों नंबर से, तो उस नंबर को हम बोलते हैं सुपर सेल। वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स की जो ये बुक है गणित प्रकाश, इसका चैप्टर 3 हमने शुरू कर रखा है नंबर प्ले। उसका पार्ट 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, 2 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दैम टू क्लियर योर बेसिक्स। सो यहाँ पे क्या है, हम ये सुपर सेल की एक्टिविटी और करने वाले हैं कुछ और रोज के साथ। आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो के, कि कोई भी नंबर सुपर सेल कब बनेगा, जब उसका लेफ्ट में जो नंबर है, उसके राइट में जो नंबर है, उसके टॉप में और उसके बॉटम में जो नंबर है, उन सभी नंबर से अगर वो नंबर बड़ा है तभी जाकर के वो बनेगा सुपर सेल। ठीक है, तो मतलब उसके नेबरिंग सेल से, उसके जितने भी नेबरिंग सेल्स हैं, अगर उनसे ग्रेटर देन है, बड़ा है, तभी जाके वो सेल आपका बनेगा सुपर सेल। जैसे कि अभी 8632 का मैंने एग्जाम्पल बताया, ये इसके सभी नेबर से 4580 से 4795, 8280 और 1944, इन सबसे बड़ा है, इसलिए हमारा बन गया है सुपर सेल। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए ये टेबल 2 आपको दी हुई है, इसमें आपको 5 डिजिट का नंबर भरना है। 5 डिजिट्स के नंबर आपको इसमें भरने हैं और जो डिजिट्स आप 5 डिजिट यूज करोगे वो डिजिट्स है 1, 0, 6, 3 और 9। किसी भी ऑर्डर में आप इनको लिख सकते हैं, बट यही डिजिट्स आपको यूज लेनी है और 5 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। और नंबर इन खाली सेल्स में आपको कुछ इस तरह से भरने हैं कि जो जो ये कलर्ड सेल हैं, मतलब कुछ कलर्ड सेल में तो जैसे इसमें भरा हुआ है, तो इसमें जो आप नंबर भरेंगे, इसमें जो आप नंबर भरेंगे ये इसका एक पड़ोसी और इसका पड़ोसी एक ये है, तो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। और ये जो नंबर है, मतलब इसके आसपास जो आप ये 3 नंबर भरोगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 इसके पड़ोसी है ना, ये वाले, तो ये तीनों इससे छोटे होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन 5 डिजिट्स को यूज करते हुए 5 डिजिट का नंबर बनाना है और वो नंबर बना करके आपको इन वाइट कलर के सेल्स में भरना है। और भरना भी कुछ ऐसे है कि जो ग्रीन कलर के बॉक्स है वही सुपर सेल रहे, उसके अलावा एक तो कोई दूसरा सुपर सेल भी ना बने और ये जो नंबर है ये सुपर सेल ही रहने चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके नंबर्स को भरना होगा, बहुत सारा एरर एंड ट्रायल भी करना होगा। तो मैं जो यहाँ सबसे पहले इन 5 डिजिट्स को यूज करती हुई जो नंबर यहाँ पे मैं भर रही हूँ, वो नंबर मैं भर रही हूँ 96310 यहाँ रखा हुआ, और यहाँ जो मैं नंबर भर रही हूँ 36910। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मैंने नंबर भरा है ये सुपर सेल है। क्यों है? क्योंकि 36,109 से भी बड़ा है और 19,306 से भी ये नंबर बड़ा है। तो मैंने ये नंबर यहाँ पे कुछ इस तरह से सोच समझ के इनको भरा है कि इन दोनों से बड़ा हो, क्योंकि ये सुपर सेल बनना चाहिए। उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी सुपर सेल बनाना है, तो मैंने नंबर ये इससे भी बड़ा भरा है और ये नंबर जो मैं यहाँ भरूंगी वो नंबर मुझे इससे छोटा भरना होगा। तो मैंने यहाँ नंबर भर दिया 13690। ठीक है, मैंने क्या भर दिया 13690, ये भी बन गया मेरा सुपर सेल। अब मैं यहाँ नंबर भर रही हूँ 13906 और यहाँ मैं नंबर भर रही हूँ 10369। ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर में जितने भी सेल्स हैं वो सब सुपर सेल ही बने हुए रहने चाहिए। यहाँ मैंने नंबर भर दिया 10936 और यहाँ मैंने 5 डिजिट को उनको यूज़ करते हुए नंबर भरा है 19360 और यहाँ भरा है 10396 और यहाँ पे भरा है 19630। देख पा रहे हैं आप कि मैंने किस तरह से नंबर भरा है? तो ये 360 से बड़ा है हमारा 19,360, ये 19,630, ये 10,396 है। तो ये वाला जो हमारा नंबर है यहाँ पे 19,000, ये आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये मैंने भरा है 19,630।
तो ये इनसे बड़ा है, और ये सुपर सेल भी हमारा बन गया। देखिए ये सुपर सेल हमारा बन गया, ये सुपर सेल बन गया, ये भी हमारा सुपर सेल बन गया, क्योंकि ये नंबर इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो ये तीनों नंबर से जो है वो नंबर हमारा बड़ा है। ये 36 है और ये 963 है, 10,963। और देख लीजिए इसके अलावा और आपका इसी से जो ग्रीन बॉक्स में वही सुपर सेल है, उसके अलावा और कोई भी नंबर आपका सुपर सेल नहीं बना है। सो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने इन 5 डिजिट्स को यूज करते हुए 5 डिजिट के नंबर बना के नंबर को भरे हैं। अब इसी टेबल की हेल्प से हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन है द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल। इस टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इस टेबल में अगर आप ढंग से देखेंगे सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 96,310। क्या है? 96,310। इससे जितने भी नंबर है वो सब छोटे ही हैं। तो सबसे बिगेस्ट नंबर जो है इस टेबल में वो है 96,310। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें पूछा गया स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो जो 2 के टेबल में भी आए और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर देखना है आपको इस टेबल में, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो मैं अगर इसमें ढंग से देखोगे आप इस पूरी टेबल को, तो पहले तो आप इसको सारे इवन नंबर को आप लिख लेंगे। सारे इवन नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो है 10,369, क्योंकि उससे पहले तो देखिए आप 13,000 है, 96,000 है, सारे तो 10,000 सबसे छोटा। और 10,000 वाले 4 नंबर ये दे हमारे इसी रेंज में है ना, 10,000 वाले जितने भी नंबर है। तो अभी ये 10,369, ये 963 है, ये 396 है, ये 936 है। तो सबसे छोटा नंबर जो है इवन भी है और सबसे छोटा इवन नंबर है वो है 10,396 है, नहीं 69 है। अच्छा अब जरा ढंग से देखिएगा, मैंने ये नंबर तो देख लिया कि इन सब में से सबसे छोटा नंबर ये है, लेकिन इसके पीछे 9 है, इसके पीछे 9 है। इट मीन्स ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। ठीक है, ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो इस वाले नंबर का आता है, क्योंकि फिर जैसे सबसे छोटा ये था, फिर उससे बड़ा नंबर हमारे पास 396 वाला है, फिर उससे जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास है 936 वाला, और फिर है 963 वाला। तो ये वाला तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये है तो सबसे छोटा लेकिन ये इवन नंबर नहीं है। तो हमें सबसे छोटा भी देखना है और सबसे छोटा और इवन नंबर होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,396। क्या हो जाएगा? 10,396। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000। सबसे छोटा नंबर होना चाहिए लेकिन 50,000 से बड़ा होना चाहिए इस टेबल में। स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000, स्मॉलेस्ट होना चाहिए बट 50,000 से बड़ा होना चाहिए। तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आप इसमें जितने भी 50,000 से बड़े नंबर है पहले तो उनको लिख लेंगे जो नंबर 50,000 से बड़े हैं, और बट वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए लेकिन 50,000 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप इस टेबल में ढंग से देखेंगे तो 50,000 से 4 बड़े नंबर, एक तो 96,310, एक 96,301, एक है आपके पास 60,319 और एक है 60,193। तो इन चारों नंबर में से भी जो सबसे छोटा है वो है 60,193। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा जो 50,000 से बड़ा भी है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है बट ग्रेटर देन 50,000। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 60,193। कितना हो जाएगा? 60,193। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लाइन जो ये हमें यहाँ पे हमसे बोल रहा है वो ये है वंस यू हैव फिल्ड द टेबल अबाउ पुट कॉमास एप्रोप्रिएटली आफ्टर द 1000 डिजिट। कि 1000 डिजिट्स के बाद आपको कॉमा लगाना है। हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लगाते हैं, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो वंस, टेंस, 100 के बाद आपका एक कॉमा लगता है, फिर आपका होता है 1000, 10,000। इस तरह से आपको कॉमा लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इसमें पूछा जा रहा है पैटर्न्स ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन। कि आपको नंबर लाइन दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सा नंबर कहाँ लाई करेगा। आप नंबर लाइन से इजीली हम लोग फैमिलियर है कि हमारी नंबर लाइन कुछ इस तरह से बनती है, जैसे कि ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, और इधर जाएंगे तो -1, -2, इस तरह से नंबर लाइन चलती है। तो आपको यहाँ कुछ नंबर दे रखे, नंबर को आपको अपनी अप्रोप्रिएट पोजिशंस पे रखना है। तो चलिए एक बार मैं इसको कॉपी में ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएंगे। पहले अगर आप यहाँ ढंग से देख पा रहे हैं तो जैसे 1000 है, 2000 है, 3000 है, तो 1000 और 2000 के जस्ट बीचों बीच होगा हमारा 1500। क्या हो जाएगा? 1500।
ठीक है, तो हमारा सबसे पहला नंबर है 2180। तो 2180 यानी 2000 से बड़ा है, बट 3000 से छोटा होगा, मतलब ये 2000 और 3000 के बीच में आएगा। तो ये मैंने बना दिया 2000 और ये मैंने बना दिया 3000, और जस्ट इसके बीचों बीच जो लाइन है वो हो जाएगी 2500। अभी क्या है 2180, तो 2180 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। अब मैं अगर इसके बीच में भी इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4, और ये हो गया हमारा 5 पार्ट्स, तो ये वाली लाइन हो जाएगी मेरी 2100, 2200, एंड ये वाली हो जाएगी 2300, देन 2400, और ये वाली होगी 2500। तो हमें तो पता करना है 2180। तो 2180 जो है, 2180 जो है वो 100 के बाद और 200 से पहले आएगी, मतलब 2180 जो है वो 2100 और 2200 के बीच में आएगी। तो जस्ट यहाँ पे कहीं वो लाइन जो है वो हमारी लाई करेगी। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास 2754। 2754 कहने का मतलब 2000 और 3000 है। जैसे हमारे पास ये 2000 है और 3000, तो ऑब्वियस बात है 2754 जो है वो 2000 और 3000 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो पहला वाला नंबर तो हो जाएगा मेरा 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, और ये वाली हो जाएगी 2700, और ये वाली हो जाएगी 2800। तो ये जो नंबर है 2754 वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अगर मैं 2700 और 2800 को भी फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, अगर मैं 2700 और 2800 को भी फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया हमारा 10। तो ये पहली वाली लाइन हो जाएगी 2710, 2720, 2730, 2740, 750, 760, 770। क्या आ जाएगा 2770, और हमारा नंबर क्या है 2754 है। क्या है 54 है। तो ये वाली जो ये तो हो जाएगी 2770 से जस्ट पहले वाली 2760, और ये हो जाएगी 2750। तो 50 तो यहीं तक आ गया हमारे पास, और ये तो 60 है। तो इसके बीच में भी अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी तो मेरी जो 4th नंबर वाली लाइन होगी, 1 2 3 4th नंबर वाली जो लाइन होगी वो इंडिकेट करेगी 2754 को। कहने का मतलब ये है कि 2754 जो है वो आपका लाई करेगा 2500 और 3000 के बीच में। 2500 ये रहा और 3000 ये रहा, तो इनके बीच में हमारा कई नंबर लाई करेगा 2754। उसी तरह से 1500 है नेक्स्ट नंबर। तो 1500 तो ये रहा जो हमारा इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे 1500, 1000 और 2000 के बीच में। फिर है 3600। 3600 इन दोनों के बीच में तो होगा 3500, इससे जस्ट एक वाली लाइन पे ये होगा हमारा 3600। फिर है 9950, 9000 भी है और 950 भी है। तो ये 9000 और 10000 के बीच में हमारा लाई करेगा नंबर। तो ये जस्ट इससे पहले कि यहाँ पे हमारा नंबर लाई करेगा, क्योंकि 9000, 9100, 9200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900, ठीक है। और उसके बाद आएगा 50, मतलब जस्ट 10,000 से 50 कम है। फिर ये हमारे पास 9590, तो 9500 तो यहाँ पे आएगा, और 9500 तो बिल्कुल इन दोनों के एग्जैक्ट इनके बीच में आ जाएगा। और फिर यहाँ आएगा 9600, तो उससे जस्ट पहले वाली लाइन जो है वो इंडिकेट करेगी 9590 को। उसी तरह से है 1050, तो 1050 तो है यहाँ पे 1500 है हमारे पास, तो यहाँ 1400, 1300, 1200 होगा, और यहाँ पे हमारे पास 1100 होगा। तो 1100 से भी जस्ट जो पहले वाली लाइन होगी जस्ट इसके थोड़ी सी बाद में वो हमारी इंडिकेट करेगी 1050 को। 3050 भी ऐसे ही 3000 के जस्ट थोड़े से बाद में यहाँ आएगा हमारा 3050। 5030 है, तो 5030 तो और इसके पहले ही आ जाएगा भाई। 5050 जब हम यहाँ बता रहे तो और इससे पहले आ जाएगा 5030, सो नॉट 50, 5030।
फिर है 5300, तो हमें पता है 5500 तो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आएगा। तो 5300 जो अगर ये 5100 200 तो यहाँ पे कहीं आएगा हमारा 5300। आपको अप्रॉक्स पोजीशन बतानी है। 8400 हमारा कहाँ लाई करेगा, ये यहाँ बीचों बीच तो होगा 8500, इससे जस्ट पहले वाला होगा हमारा 8400। तो इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे इजीली ये जो नंबर दे रखे हैं उनके अप्रोप्रिएट पोजीशंस। अब इसमें जो नेक्स्ट फिगर इट आउट है वो हमें दे रखा है, आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड लेबल इन द रिमेनिंग पोजीशन। आपको इनको देखना है कि नंबर क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिमेनिंग पोजीशन है यहाँ पे भी नंबर भरने हैं। अब जैसे मैं देख पा रही हूँ ये है 2010, ये है 2020 और इनके बीच में एक लाइन और बनी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जस्ट हाफ है, इनका एग्जैक्ट हाफ है, तो यहाँ क्या आएगा 2015, फिर 2000 आ गया हमारे पास 20, अब आगे क्या आएगा 2025, देन 2030, फिर आएगा हमारे पास 2035। उसी तरह से अगर मैं पीछे जाऊँ तो 2010 है तो यहाँ मेरे पास आएगा 2005, फिर आएगा 2000 और 2000 से 5 साल पहले हो जाएगा आपका 1995 और 1995 से 5 साल पहले हो जाएगा 1990। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर तो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है 9996, 9997, तो 9998, 9999, उसके बाद आपका चलेगा 10,000, देन उसके बाद आपका चलेगा 10,001, देन उसके बाद आपका चलेगा 10,002। अब इससे जस्ट पहले हो जाएगा 9,995, 9,994, 9,993। अब जो नेक्स्ट नंबर है इसमें भी हमारे पास कंटिन्यूसली गिनती चल रही 15,000, 15,077, 15,078, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,079, 15,080, देन उसके बाद आ जाएगा 15,081, 15,082, 15,083, ये हो जाएगा 15,084, 15,085, 15,086। अब जो नेक्स्ट नंबर है वहाँ आप ढंग से देखिए, पीछे वाला 705 तो आपका कांस्टेंट है, बस आगे वाले नंबर चेंज हो रहा है 86, 87, तो हम लिख देंगे 88,705, 89,705, 90,705, देन उसके बाद आपका आ जाएगा 91,705, 92,705 और इससे जस्ट पहले 86 से पहले क्या आएगा 85,705, 84,705, 83,705। समझ आया। अब यहाँ पे लास्ट लाइन आपको बोल रखी है, पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अ बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द सीक्वेंस अबव। आपने ऊपर जितनी भी सीक्वेंस लिखी है तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसके अराउंड तो आपको सर्कल करना है और जो लार्जेस्ट नंबर है सीक्वेंस में उसके अराउंड आपको बॉक्स करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि द लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर है वो हर सीक्वेंस में स्मॉलेस्ट है और ये वाला नंबर आपका ग्रेटेस्ट है, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर को तो क्या कर देना है, सर्कल कर देना है और जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके आसपास आपको इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर देना है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप हर क्लास की मैथ्स को और 6th क्लास की मैथ्स को या नहीं किसी भी क्लास की मैथ्स को अगर बहुत इजी वे में पढ़ना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को, हर पेज के कॉन्सेप्ट को, हर फिगर इट आउट को अगर मेरे साथ इसी आसान तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट द नेक्स्ट पार्ट 4, क्योंकि पार्ट 4 में मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस चैप्टर में जो आगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक प्लेइंग विद डिजिट्स एंड प्रिटी पैलिंड्रोम नंबर्स एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और मैथ्स को बनाइए सुपर आसान। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।